बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ेंगे रिलैक्सेशन मेथड। ठीक है, हम इसकी देखेंगे मैथमेटिक्स में इसकी क्या कैलकुलेशन है। रिलैक्सेशन मेथड में बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, सिस्टम को इक्विलिब्रियम के फॉर्म में लेके आना होता है, यानी बैलेंस की फॉर्म में बाय यूजिंग टेम्परेचर। वैसे तो प्रेशर के लिहाज से भी हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जंप मेथड्स के जरिए से भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर के लिहाज से। ए जो है वो हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट, यानी जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है केमिकल रिएक्शन में, और बी जो है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एरो इस साइड पे है तो ये के एफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करेगा, और के बी जो है हमारे पास किसको शो करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को। जब हमारे पास स्टार्ट में इक्वेशन होगी व्हेन टी इज इक्वल टू टी ई, तो ए और हमारे पास क्या होगा, बी। अब हमारे पास जब इसमें हम चेंज देखेंगे कि टी हमारे पास इज इक्वल टू टी होगा, तो ए रिएक्शन जो होगा वो ए प्लस एक्स होगा, और बी में जो चेंज आएगा वो बी माइनस एक्स होगा। ठीक है, हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए प्लस एक्स, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और उसमें चेंज किया था ए प्लस एक्स। इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन को हमने किससे शो करना है, स्मॉल बी से। आर बी इज इक्वल टू के स्मॉल बी और बी माइनस एक्स हो जाएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारे पास किस ग्रेटर देन हो, तो हम डी एक्स ओवर डी टी, हमने कहा था टेम्परेचर के लिहाज से करना है, इज इक्वल टू आर बी माइनस आर एफ हो जाएगा, यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड। आर बी हमने क्या किसके इक्वल लिखा था अपनी इक्वेशन में, कि आर बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, के बी बी माइनस एक्स, और आर एफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, के एफ ए प्लस एक्स। तो आपके पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल किसके इक्वल होता है, के बी स्मॉल बी माइनस के बी एक्स माइनस के एफ ए और माइनस के एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास आर एफ जो है वो इज इक्वल हो जाए आर बी के, तो के एफ ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, के बी बी के। ठीक है, हम अब हमने करना क्या है कि जहाँ पे हमारे पास वैल्यू हमने पुट कर देनी है, कि जहाँ पे हमारे पास ए फॉरवर्ड होगा उसी को हम बैकवर्ड की फॉर्म में करेंगे, यानी हम पुट कर क्या कर देंगे कि पुट के एफ ए इज इक्वल किसके है, के बी बी के इन इक्वेशन 1। डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल हमारे पास किसके इक्वल होता है, के बी बी माइनस के बी एक्स माइनस के एफ ए और के एफ एक्स। हमने इसी में चेंज क्यों किया, क्योंकि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड को चेक करें, एक्स तो हमारे पास चेंजिंग कर रहा है। अब ए की जगह पे हमने क्या लिखना था, बी बी लिख दिया, और एफ जो था उसकी जगह पे भी बैकवर्ड था, तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो डी एक्स ओवर डी टी, और इसमें से अगर हम माइनस एक्स कॉमन लें तो ये क्या रह जाएगा, के बी, और ये हमारे पास माइनस कॉमन लिया था तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के एफ आ जाएगा। हमने क्या कहा था कि जब फिजिकल केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा, तो डी जो है वो डेरिवेटिव को शो कर रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, डी एक्स ओवर एक्स, यानी एक्स वाली वैल्यू को आपने सेपरेट किया, माइनस के बी प्लस के एफ डी टी आ जाएगा। अब इस डी को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड से हम क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लेंगे तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव लॉग नेचर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस के एफ, और ये हमारे पास क्या आएगा, टी, और जब इंटीग्रेशन का साइन हम खत्म करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, प्लस सी हम राइट डाउन करते हैं। बस सी जो है, अगर वो इनिशियल के लिहाज से हम चेंज देखें कि अगर एक्स मैक्सिमम चेंज है और ये एक्स नॉट के लिहाज से है, तो लॉग नेचर एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस के एफ, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड टी प्लस लॉग नेचर एक्स नॉट। अब लॉग नेचर एक्स नॉट को हम एक्स के साथ लेंगे, लॉग नेचर एक्स नॉट, तो हमारे पास लोगार्थम का रूल है कि अगर कोई भी वैल्यू माइनस हो रही है तो उसको हम ओवर की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, इज इक्वल टू के बी प्लस के एफ, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टी। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग नेचर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इसकी बोथ साइड्स पे हम लॉग लेंगे, तो एक्स ओवर एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस के एफ, और क्या होगा, टी। लेकिन क्योंकि हमने लॉग ले लिया है तो यहाँ पे लॉग ई से कैंसिल हो गया, तो ये ई की पावर में आएगा, यानी एंटी लॉग की पावर में आएगा। ये एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे, एक्स नॉट इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, माइनस के बी प्लस के एफ, और हमारे पास क्या आएगा, टी। अब अगर हम पुट कर दें कि एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स इज इक्वल टू को एक्स जो चेंज था वो इनिशियल चेंज ओवर ई के बराबर था, और जो टी है वो किसके इक्वल हो, टा के। हमारा मेन पर्पस क्या था, टेम्परेचर के लिहाज से चेंज मालूम करना। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें एक्स की जगह पे आप क्या लिख देंगे, एक्स नॉट ओवर ई, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स नॉट ई की पावर के बी प्लस के एफ माइनस टी। अब ये एक्स नॉट से कैंसिल होगा, तो ई के ऊपर 1 था ना, 1 हो जाएगा, तो वो ई नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ई माइनस के बी
प्लस के एफ और हमारे पास क्या होगा टी। ई को ई से कैंसिल आउट अगर हम कर दें, क्योंकि बेसिस कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि बेसिस सेम है तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस के एफ और टा के इक्वल आएगा। ये जो टी हमने लिखा था, हमने कहा था टा के इक्वल है, तो हम यहाँ पे टा इसे राइट डाउन कर देंगे। तो माइनस किससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से। तो हमारे पास जो टा होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, टा की वैल्यू इज इक्वल होगी 1/KB प्लस के एफ। तो ये हमारे पास होगा रिलैक्सेशन मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के।